Assalamu alaikum, ciao ragazzi. Oggi cosa facciamo? Oggi impariamo gli articoli. आज हम लोग आर्टिकल्स करेंगे। आर्टिकल दो किस्म के होते हैं, आर्टिकल determinativi एंड आर्टिकल indeterminativi। आज जो हम लोग करेंगे वो होंगे आर्टिकल determinativi। ठीक है, आज की वीडियो को हम दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहले हिस्से में हम लोग देखेंगे आर्टिकल डिटर्मिनेटिव में कौन कौन से आर्टिकल्स होते हैं एंड देन उनका इस्तेमाल कब, कहाँ और कैसे करते हैं। आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आर्टिकल्स डिपेंड करते हैं किसी चीज़ का मुज़क्कर होना या फिर उसका मोनस होना, वाहद की हालत में पाया जाना या जमा की हालत में। यहाँ अब इस तस्वीर में आप लोग देख सकते हैं मैंने दो कॉलम बनाए हैं, मस्कीले एंड फेमिनीले। और उसके बाद अगर पहला कॉलम देखें आप मस्कीले, तो उसके नीचे भी दो कॉलम मजीद हैं, सिंगुलारे एंड प्लूराले। अब यहाँ जो पॉइंट्स नोट करने वाले वो ये हैं, अगर कोई नाम मुज़क्कर है तो उसमें हम तीन किस्म के आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं, और अगर कोई नाम फेमिनीले है, मोनस है, तो हम उसमें दो किस्म के आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं। अब पहले कॉलम की तरफ आए, मस्कीले, उसके नीचे देखें सिंगुलारे एंड प्लूराले। अब सिंगुलारे में तीन किस्म के आर्टिकल हैं तो ऑब्वियसली प्लूराले में भी तीन ही होंगे। अब वो कौन कौन से हैं देखें, पहला है इल, एल अपोस्ट्रोफो एंड देन लो। उसके बाद फेमिनीले के कॉलम में आए, सिंगुलारे प्लूराले। यहाँ दो किस्म के आर्टिकल इस्तेमाल होते हैं, ला एंड एल अपोस्ट्रोफो। अब ये आर्टिकल्स किस चीज पर डिपेंड करते हैं, इनका कब इस्तेमाल किया जाता है, वो वीडियो में तफसील के साथ बताया गया है। अब यहाँ देखें मस्कीले के कॉलम में जब आर्टिकल इल का इस्तेमाल किया जाता है किसी वाहद नाम के लिए, वाहद और मुज़क्कर के लिए, और वही नाम जब जमा में हो तो हम आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं आई का। यानी कि वाहद और जमा और कौन कौन से आर्टिकल होते हैं मस्कीले में और फेमिनीले में, इसमें आप लोगों ने वही याद करना है। अब देखिए पहला इल है, उसकी जमा होती है आई, यानी उसको पढ़ते हैं ई। अगर आर्टिकल हो एल अपोस्ट्रोफो सिंगुलर तो उसकी जमा होती है ली, और अगर आर्टिकल लो है तो उसकी जमा ली। और अगर फेमिनिल में देखें, अगर आर्टिकल सिंगुलर है ला तो उसकी जमा के लिए होगा ले, और अगर एल अपोस्ट्रोफ है तो उसकी जमा होगी ले। ये आर्टिकल आप लोगों ने ज़बानी याद करने हैं, वाहद में भी और जमा में भी। और देखिए मस्कीले में कितने आर्टिकल हैं, तीन, और फेमिनीले में दो। तो आइए आप लोग देख लेते हैं कि आर्टिकल कब कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब मस्कीले का जो सबसे पहला आर्टिकल था इल, उसे देख लेते हैं। एक्चुअली इल का इस्तेमाल हम किसी भी मुज़क्कर के लिए करते हैं, कोई भी नाम सिंपली मुज़क्कर हो तो हम उसके लिए इल का आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए अगर वाहद है तो हम इल का इस्तेमाल करेंगे, और नाम अगर जमा में है तो हम आई का इस्तेमाल करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ, वो देख लेते हैं। पहले एग्जाम्पल है इल लिब्रो। अब लिब्रो देखा जाए तो ये मुज़क्कर है और वाहद है, तो हम आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे इल का। ठीक है, इल लिब्रो। अगर ज्यादा किताबें हैं तो हम कहेंगे ई लिब्री। और अगर एक फूल है इल फ्योरे, क्योंकि फ्योरे भी मस्कीले है तो हम इल का इस्तेमाल करेंगे, इल फ्योरे। और अगर ज्यादा फूल है तो ई फ्योरी। आगे इल बांको, ये भी मस्कीले है तो हम आर्टिकल लगाएंगे इल की। और अगर इल तावलो, इल तावलो का मतलब होता है मेज। अब ये भी मस्कीले है तो हम आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे इल, इल तावलो। और अगर ज्यादा मेज है तो ई तावोली। आगे इल फोलियो, जिसका मतलब होता है पेज, कोई भी सफा हो तो उसे कहते हैं फोलियो। फोलियो मस्कीले है तो आर्टिकल होगा इल, इल फोलियो। और अगर ज्यादा पेजेस है तो ई फोली।
इल रगासो, रगासो कहते हैं लड़के को। क्योंकि ये भी मस्कील है तो इल का इस्तेमाल किया जाएगा, इल रगासो। और अगर ज्यादा है तो ई रगासी। अब यहां देख ले, हम लोग ने इल का इस्तेमाल किया मुजक्कर नाम के लिए, तो यहाँ जिस नाम मेंशन किए हैं वो सारे मुजक्कर हैं। अगर वो सिंगुलर है तो इल का इस्तेमाल किया, और अगर जमा में है तो आई का इस्तेमाल किया। आई को इटालियन में ई कहते हैं, सो दैट्स वाई ई लिब्री, ई फ्योरी, ई बांकी, हमने उस हिसाब से इसका इस्तेमाल किया। मस्कीले का दूसरा आर्टिकल एल अपोस्ट्रोफो। अब इसका इस्तेमाल कब किया जाता है? इसका इस्तेमाल उस नाम के साथ करते हैं जो कि वावल से शुरू हो और मस्कीले हो। ठीक है, अगर कोई नाम मुजक्कर है और वावल से शुरू होता है तो हम एल अपोस्ट्रोफो का इस्तेमाल करते हैं। और हम जानते हैं कि वावल 5 लेटर्स है, ए, ई, आई, ओ, यू। अगर कोई नाम इन 5 लेटर से शुरू होता है और मुजक्कर है तो हम एल अपोस्ट्रोफो का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहले एग्जाम्पल में देखें, लामीको। अब लफ्ज जो है वो अमीको है, जिसका मतलब है दोस्त। तो ला एल अमीको चूंकि मस्कीले है और वाहद है, और आर्टिकल जो लेटर है उसका पहला वो वावल में से है, सो हम एल अपोस्ट्रोफो का इस्तेमाल करेंगे, लामीको। और अगर ज्यादा दोस्त है तो ली अमीची। अब दूसरा नाम देखें, अल्बेरो। अल्बेरो कहते हैं दरख्त को। चूंकि ये भी नाम वावल से शुरू हो रहा है तो लालबेरो। ठीक है, और जमा ली अल्बेरी। तीसरी एग्जाम्पल देखें, लालबेरगो। अल्बेरगो कहते हैं होटल को। तो चूंकि ये नाम भी मुजक्कर है और वावल से शुरू हो रहा है तो एल अपोस्ट्रोफो का इस्तेमाल होगा, लालबेरगो। और अगर ज्यादा होटल्स हैं तो ली अल्बेरगी। चौथा नाम है उओमो। उओमो कहते हैं मर्द को, ठीक है, इंसान को। अब ये भी मुजक्कर है और वावल से शुरू हो रहा है, यू वावल है, तो एल अपोस्ट्रोफो का इस्तेमाल होगा, लुओमो। और अगर ज्यादा मर्द है तो ली उओमिनी। अब पांचवा देखें, इटालियानो। कोई भी इटालियन का बाशिंदा जो होगा, तो चूंकि ये नाम भी मुजक्कर है और वाहद है और वावल से शुरू हो रहा है तो एल अपोस्ट्रोफो का इस्तेमाल होगा, लिटालियानो। और अगर ज्यादा इटालियंस की बात हो तो होगा ली इटालियानी। यहाँ एल अपोस्ट्रोफो है, सॉरी, ली इटालियानी। उसके बाद लोम्ब्रेलो। ओम्ब्रेलो भी मस्कीले है और वावल से शुरू हो रहा है तो एल अपोस्ट्रोफो का इस्तेमाल होगा, लोम्ब्रेलो, जिसका मतलब है छतरी। और अगर ज्यादा छतरी है, ली ओम्ब्रेली। ओके, तो यहाँ हम लोग ने देखा एल अपोस्ट्रोफो का इस्तेमाल कहाँ करते हैं और कब करते हैं। कोई भी नाम जो मुजक्कर हो और वावल से शुरू हो रहा, एल अपोस्ट्रोफो का इस्तेमाल करते हैं। और अगर जमा है तो ली का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखते हैं मस्कीले का तीसरा आर्टिकल जो कि है लो। लो कब इस्तेमाल होता है? लो हम तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई नाम मुजक्कर हो और शुरू होता हो वावल प्लस कोई कॉन्सोनांते हो। कॉन्सोनांते होता है हर वो अल्फाबेट्स जो वावल नहीं है। मीन्स आ, ए, ई, ओ, ऊ के अलावा जो भी अल्फाबेट्स में लेटर्स आते हैं उन्हें कहा जाता है कॉन्सोनांते। सो अगर एस के बाद कोई भी कॉन्सोनांट आता है तो हम लो का इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सी एन एग्जाम्पल, लो स्पोर्ट। अब देखें, स्पोर्ट जिसे खेले कहा जाता है, स्पोर्ट देखें तो शुरू होता है एस से प्लस कोई कॉन्सोनांट है तो हम इस्तेमाल करेंगे लो का। दूसरी एग्जाम्पल में स्पानियोलो। अब स्पानियोलो भी देखें एस प्लस कॉन्सोनांट तो हम इस्तेमाल करेंगे लो। और तीसरी एग्जाम्पल में स्टातो। अब टी जो है ये भी कॉन्सोनांट है तो लो स्टातो। अब लो स्पोर्ट, ली स्पोर्ट।
lo spagnolo, gli spagnoli, lo stato, gli stati। तो यहाँ देखें कोई भी नाम जो कि मुज़क्कर है और शुरू होता है एस प्लस कॉन्सोनांट तो हम आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं लो का। लो का सिर्फ इस्तेमाल यही नहीं है बल्कि इसको हम और जगह में भी इस्तेमाल करते हैं, वो देखते हैं। अब देखें अगर कोई नाम मुज़क्कर है और शुरू होता है एक्स वाई जेड जी एन पी एन पी एस तो हम लो का इस्तेमाल करते हैं। मसलन लो योगुर्त, लो जियो, लो psicólogo। अब ये वो नाम है जो कि शुरू होते हैं एक्स वाई जेड जी एन पी एन या फिर पी एस से। तो ये चूंकि मस्कील है, मुज़क्कर लिस्ट में आते हैं तो हम आर्टिकल लो का इस्तेमाल करेंगे। पहला लो योगुर्त, योगर्ट यानी कि दही को कहा जाता है और ये मुज़क्कर है। लो जियो अंकल को कहते हैं। लो psicólogo साइकोलॉजिस्ट को कहते हैं। तो इनकी जमा देखे ली योगुर्त यानी कि इसकी वाहद और जमा एक ही है। दूसरी लो जियो सिंगुलर है, इसकी जमा ली जी। उसके बाद लो psicólogo साइकोलॉजिस्ट, ली psicology उसकी जमा साइकोलॉजिस्ट। तो ये याद रहे कि लो का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब कोई नाम मुज़क्कर हो और एस से शुरू हो, एस प्लस कॉन्सोनांट तो हम लो का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा पॉइंट, ऐसे नाम जो कि एक्स वाई जेड जी एन पी एन या फिर पी एस से शुरू होते हैं उनमें भी लो का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने मस्कीले के 3 आर्टिकल देखे। अब फेमिनीले के आर्टिकल देखते हैं। याद रहे कि फेमिनीले के 2 आर्टिकल्स थे, ला एंड एल एपोस्ट्रोफ। सबसे पहले आर्टिकल देखते हैं ला वाला। अब ला इस्तेमाल करते हैं कोई भी नाम जो कि फेमिनीले होगा, ला का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि फेमिनीले वो नाम होते हैं जो यूजली ए पे खत्म होते हैं। सो देखते हैं ला रगासा। रगासा कहते हैं लड़की को, एंड वी नो ये फेमिनीले है तो आर्टिकल ला का इस्तेमाल होगा। ला रगासा, अगर ज्यादा लड़कियां हैं तो ले रगास से। उसके बाद ला पाकिस्ताना, यानी कोई भी फीमेल लड़की पाकिस्तानी होगी तो ला पाकिस्ताना। उसकी जमा ले पाकिस्ताने। उसके बाद ला पाल्ला, पाल्ला कहते हैं गेंद को और ये फेमिनीले है, मोनस है। ला पाल्ला, इसकी जमा ले पाल्ले। और अगर ला लूना, लूना कहते हैं चांद को और ये फेमिनीले है, ला लूना। इसकी जमा ले लूने। आगे ला सेदिया, सेदिये कहते हैं कुर्सी को तो इसकी जमा ले सेदिये। एंड लास्ट वन ला स्कारपा, स्कारपा कहते हैं शूज को, एक शूज होगा जो, उसकी जमा ले स्कारपे। अब ये देखें ला का हमने इस्तेमाल किया कोई भी नाम जो फेमिनीले होगा और शुरू बेशक कॉन्सोनेंट से या किसी भी लफ्ज से तो हम ला का इस्तेमाल करेंगे। अब देखते हैं एल अपोस्ट्रोफ का इस्तेमाल कब करते हैं। एल अपोस्ट्रोफ का हम इस्तेमाल करते हैं जब कोई नाम फेमिनीले हो और वावल से शुरू हो रहा हो। वावल रिपीट करते हैं, 5 लेटर्स हैं, ए ई आई ओ यू। अब कोई भी नाम अगर फेमिनीले है और इन लेटर से शुरू हुआ तो हम एल अपोस्ट्रोफ का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखें, लारांचा। अब अरांचा कहते हैं माल्टे को और ये शुरू हो रहा है ए से जो कि वावल है, सो हम एल अपोस्ट्रोफ का इस्तेमाल करेंगे। लारांचा और इसकी जमा ले अरांचे। आगे देखें लामीका। अमीका कहते हैं दोस्त को जो कि फीमेल दोस्त होगी और उसकी जमा ले अमीके। उसके बाद लुंगिया। उंगिया कहते हैं एक नाहन को और अगर ज्यादा नाहन की बात करनी हो तो ले ऊंगिये।
उसके बाद लानिमा, आनिमा कहते हैं रूह को, लानिमा। और उसकी जमा ले आनिमे। लास्ट वन लीजोला, ईजोला कहते हैं जजीरे को, तो अगर ज्यादा जजीरे हो ले ईजोले। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया आर्टिकल्स कौन से हैं और इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब चूंकि उर्दू में आर्टिकल की कोई डायरेक्ट ट्रांसलेशन नहीं है, तो सब हम देखते हैं आर्टिकल्स को किन सिचुएशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पहला पॉइंट है per indicare oggetti o persone specifici, यानी कोई भी खास चीज या शख्स को जाहिर करना हो तो हम आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। मसलन मुझे एक पासपोर्ट चाहिए। अब पासपोर्ट कौन सा चाहिए ये डिपेंड करता है सवाल करने वाले पर। पासपोर्ट दो किस्म के हो सकते हैं, एक तो या फिर मुझे एक खास किस्म का पासपोर्ट चाहिए या फिर कोई भी पासपोर्ट चाहिए। अगर तो मुझे वैसे देखना है कि पासपोर्ट कैसा होता है तो कोई भी चल जाएगा, लेकिन अगर मुझे किसी शख्स का डेटा देखना है तो इट मीन्स मुझे कोई खास पासपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो अब अगर मुझे एक खास पासपोर्ट चाहिए तो मैं आर्टिकल का इस्तेमाल करूंगी कि मी पोर्टी इल तुओ पासापोर्टो। लेकिन अगर मुझे देखना है कि पासपोर्ट होता कैसे है तो इट मीन्स मुझे कोई भी पासपोर्ट ला के दिया जा सकता है, तो मैं कहूंगी मी पोर्टी उन पासापोर्टो। तो यहाँ देखें एक खास अगर पासपोर्ट मुझे चाहिए तो मैं आर्टिकल का इस्तेमाल करूंगी। अगर कोई भी ला दे मुझे तो मैं आर्टिकल इन डिटर्मिनेटिवो यूज करूंगी। तो यहाँ एग्जाम्पल देखें, questa è la macchina che ho comprato। questa è la macchina, ये एक गाड़ी है, कि ho comprato, कि मैंने जो खरीदी। अब मुझे स्पेसिफाई ये करना है कि जो मैंने गाड़ी नहीं खरीदी है ये वही गाड़ी है, यानी ये कोई भी नहीं है, ये वो खास चीज है जो कि मैंने अभी अभी खरीदी है। तो डेट्स वाई माकिना के साथ मैंने आर्टिकल का इस्तेमाल किया। questa è la macchina che ho comprato, यानी कोई भी आम चीज नहीं है, कोई भी आम कार नहीं है, बल्कि वो है जो कि मैंने अभी नहीं खरीदी है। तो ठीक है, ये कोई खास चीज थी तो हम लोगों ने आर्टिकल का इस्तेमाल किया। नंबर 2 पे देखें, con le parti del corpo e vestiti, यानी कि जिस्म के हिस्सों के साथ और कपड़ों के साथ हम लोग आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, mi lavo i capelli quasi tutti i giorni। i capelli, capelli कहते हैं बाल को, बालों को। mi lavo मैं धोती हूँ, i capelli बालों को, quasi tutti i giorni तकरीबन हर रोज। तो यहाँ देखें कपेली जो कि जिस्म का हिस्सा है, तो हमने इसके साथ भी आर्टिकल का इस्तेमाल किया। अब कपेली विनो मस्कीले है, प्लूराल है, तो हम आर्टिकल आई का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर कपड़ों के साथ इस्तेमाल करना हो, मेती तीला जाका, जैकेट पहनो, तो यहाँ जाका कपड़े की किस्म है, तो हम लोगों ने आर्टिकल का इस्तेमाल किया। जाका देखें फेमिनिल है, सिंगुलर है, तो हम लोगों ने आर्टिकल ला का इस्तेमाल किया। मेती थी ला जाका, जैकेट पहनो। उसके बाद नंबर 3 con valore temporale, यानी कि टाइम के साथ भी हम लोग आर्टिकल के इस्तेमाल करते हैं जब टाइम बताना हो या फिर कोई भी दिन का हिस्सा हो, यानी कोई भी चीज जो कि टाइम से रिलेटेड हो तो हम आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। मसलन sono le 4:15, अभी 4:15 बजे हैं, तो यहाँ देखें 4:15 ये टाइम है, तो हमने इसके साथ भी आर्टिकल का इस्तेमाल किया। दूसरी मिसाल में देखें, la mattina vado a scuola। अब मत्तीना ये भी टाइम से मुतल्लिका है, तो इसके साथ भी आर्टिकल होगा ला। मत्तीना चूंकि फेमिनिले है, सिंगुलर है, तो आर्टिकल ला का इस्तेमाल होगा। La mattina vado a scuola। अब नंबर 4 देखें, con le date se non sono precedute dal giorno della settimana, यानी कि तारीख के साथ हम लोग आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर तारीख किसी हफ्ते के दिन के नाम के साथ मेंशन की गई है तब आर्टिकल को नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। मसलन oggi è il 26 novembre,
आज 26 नवंबर है। ओजी है जोवेदी 26 नवंबर है। तो दूसरी मिसाल में देखें, हम लोगों ने तारीख के साथ हफ्ते का दिन मेंशन किया, सो डेट्स वाई हम यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल किसी भी हफ्ते के दिन के साथ मैच नहीं करते, नहीं इस्तेमाल किया जाता हफ्ते के दिनों के साथ। सो अगर यहाँ पर हम लोगों ने हफ्ते का दिन लगाया तब आर्टिकल नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। अगर वैसे ही तारीख बतानी हो तब आर्टिकल लगाएंगे, जैसा कि पहली मिसाल में है। उसके बाद 5वें पॉइंट पर आए, con i giorni della settimana per indicare azioni ripetute e abituali। अब यहाँ पर वो केस बताया जा रहा है जो कि अब यहाँ अगर पॉइंट देखें तो हम यहाँ कह रहे हैं कि हफ्ते के दिनों के साथ इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो दिन जिसमें हम लोग की अपनी आदत या फिर कोई काम रेगुलर तरीके से करते हैं। मसलन il martedì e il giovedì vado in palestra। अब यहाँ मैं कह रही हूँ कि हर मंगल को और हर जुमेरात को मैं जिम जाती हूँ। अगर ये बताना हो कि हर उस रोज, तो हम लोग तब इस्तेमाल करेंगे आर्टिकल, क्योंकि अगर किसी दिन के साथ आर्टिकल लगा गया है तो इसका मतलब हर उस रोज, यानी कि अगर सोमवार है लूने दी, अगर मैं ये कहती हूँ इल लूने दी, तो इट मीन्स के हर सोमवार को। वैसे हम दिनों के साथ आर्टिकल नहीं लगाते, अगर लगा लिया जाए तो इट मीन्स के हर उस रोज को। अब यहाँ अगर मैंने आर्टिकल लगाया है इल मार्तेदी एल जोवेदी, इसका मतलब है कि हर मंगल और हर जुमेरात को मैं जिम जाती हूँ। अब छठा पॉइंट देखें, con i nomi di lingue può non essere usato dopo i verbi parlare, insegnare, studiare e dopo in o di। यहाँ कहा जा रहा है कि हम जबानों के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वर्ब्स parlare, insegnare, studiare इनके बाद हम आर्टिकल स्किप कर सकते हैं, नहीं इस्तेमाल किया जाता। या फिर अगर हो प्रेपोजिशन इन या फिर दी, इनके बाद भी हम आर्टिकल नहीं लगाते। मसलन capisco l'italiano ma non lo spagnolo। अब इटालियानो और स्पेनियोलो ये दो जबानें हैं, इटालियन एंड स्पेनिश ये दो जबानें हैं, तो इनके साथ हम लोगों ने आर्टिकल का इस्तेमाल किया। अब देखिए इटालियानो मस्कीले है और वाहद है, और बड़ी बात ये वावल से शुरू हो रहा है, ठीक है, आई जो कि वावल है, तो हम इसके साथ आर्टिकल लगाएंगे एल अपोस्ट्रोफो। और दूसरा देखें स्पेनियोलो, स्पेनियोलो भी जबान है, इसके साथ भी हमने आर्टिकल का इस्तेमाल किया। अब स्पेनियोलो देखें मस्कीले है और जो शुरू हो रहा है एस प्लस कॉन्सोनांते, यानी कि पी कॉन्सोनांते है, तो इसके साथ आर्टिकल होगा लो, ठीक है। कपिस्को लिटालियानो, मैं इटालियन समझती हूँ, मा लेकिन नॉन लो स्पेनियोलो, लेकिन स्पेनिश नहीं। तो ये दो जबानें थी, इन दोनों जबानों के साथ हमने आर्टिकल का इस्तेमाल किया। दूसरी मिसाल में देखें, लूका पार्ला इटालियानो अबस्तांसा बैने। अब इटालियानो ये भी जबान है, और हम लोगों ने पहले कहा कि जबान के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर यहाँ क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ जबान से पहले वर्ब लगा हुआ है परलारे परलारे, और हमने ये भी मेंशन किया ऊपर के परलारे अगर वर्ब हो तो उसके बाद हम आर्टिकल नहीं लगाते। लूका पार्ला इटालियानो, लूका इटालियन बोलता है, अबस्तांसा बैने काफी हद तक ठीक। तो हम यहाँ ये नहीं कहेंगे लूका पार्ला l'italiano, यानी कि यहाँ आर्टिकल नहीं इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरी एग्जाम्पल देखें, non so scrivere in inglese। अब इंग्लेज़ इंग्लिश है, तो ये भी तो जबान है, और यहाँ भी हमने आर्टिकल नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ इंग्लिश से पहले प्रेपोजिशन इस्तेमाल हुई है इन, ठीक है। तो अगर प्रेपोजिशन इन आती है तब हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। non so scrivere in inglese, ना कैसा कहेंगे non so scrivere nel inglese, ठीक है। अगर जबान से पहले प्रेपोजिशन इस्तेमाल हुई है इन, तब आर्टिकल नहीं लगाएंगे। और अगर जबान से पहले ये वर्ब है parlare, insegnare, studiare, तब भी आर्टिकल को स्किप किया जाएगा, नहीं लगाएंगे।
और वैसे हम ज़बानों के साथ आर्टिकल लगाते हैं। अब 7वां पॉइंट देखें, può usato davanti ai nomi propri femminili, soprattutto nel lessico familiare affettivo, यानी कि जो भी मोनस नाम होते हैं, फीमेल नेम्स हैं, उनके साथ हम आर्टिकल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पहला जो इस जुमले का पहला लफ्ज़ था वो था पुएसरे, यानी कि इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन अगर आप नहीं भी लगाते तब भी ठीक है। ठीक है, कोई भी अगर फीमेल नेम है, देखिए यहाँ पर है आइनोमी प्रोपरी, यानी किसी बंदे का नाम है। ठीक है, कोई भी किसी चीज़ फेमिनिल नहीं बल्कि किसी बंदे का अगर नाम है और वो नाम मोनस है, तब हम आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। मसलन ला मारिया वियने con noi stasera, ला मारिया जो कि फीमेल नेम है, मारिया वियने मारिया आएगी, con noi हमारे साथ, stasera आज शाम को। तो यहाँ हमने आर्टिकल का इस्तेमाल किया क्योंकि मारिया एक फीमेल नेम था। हम वैसे भी कह सकते थे मारिया वियने con noi stasera, तो अगर वैसे हम फीमेल के नाम साथ इस्तेमाल कर भी दिया तो भी ठीक है, अगर नहीं किया तब भी ठीक है। उसके बाद 8वां पॉइंट देखें, con i nomi di fiumi, laghi, monti, regioni, stati, mari, tranne se preceduti da preposizione semplice in, यानी कि किसी दरिया का नाम बताना या फिर किसी झील का, किसी पहाड़ का, इलाके का या फिर किसी रियासत का, समंदर का, तब हम आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर वो प्रेपोजिशन इन के साथ है तब हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। मसलन ieri sono andata a vedere il lago di Como, il lago di Como यानी किसी कोमो जो कि शहर है इटली का, उसकी झील। अब देखिए लागो दी कोमो ये किसी झील का नाम है, तो हमने इसके साथ आर्टिकल लगाया il। ieri sono andata a vedere il lago di Como। अब यहाँ देखें davanti agli aggettivi possessivi, यानी कि अगर कोई एडजेक्टिव पोसेसिव है और उसके बाद कोई नाम मेंशन किया गया है तब हम आर्टिकल लगाएंगे। हमने अभी एडजेक्टिव पोसेसिव नहीं किए, लेकिन यहाँ एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्वेस्टा è la mia casa, अब यहाँ जो मिया है ये एडजेक्टिव पोसेसिव है जिसका मतलब है मेरा। क्वेस्टा è la mia casa, ये मेरा घर है। अब यहाँ जो मिया था इसके बाद एक नाम मेंशन किया गया है, इसलिए हम इसके साथ आर्टिकल लगाएंगे। लेकिन अगर अब देखते हैं कब इसका इस्तेमाल नहीं करते आर्टिकल्स का। मसलन देखते हैं si omette se l'aggettivo è posposto al nome cui si riferisce come nelle espressioni esclamative, यानी कि अगर नाम के बाद हम एडजेक्टिव लगाते हैं तब हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। मसलन figlio mio, अब मियो जो कि एडजेक्टिव है इसके बाद देखिए कोई भी नाम नहीं है, तो हम यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगाएंगे। ये नहीं कह सकते figlio il mio, तो अगर ये हो मियो पहले आ जाए तब हम आर्टिकल लगा सकते हैं, लेकिन अब चूंकि मियो के बाद कोई भी नाम नहीं है तब हम आर्टिकल नहीं लगा सकते। figlio mio vieni qua। अगर दूसरे एग्जाम्पल में भी देखें ragazzi miei कोई बिजोनिया जबरीगारसी, तो यहाँ भी देखिए मियई जो कि एडजेक्टिव है इसके बाद हमने आर्टिकल नहीं इस्तेमाल किया क्योंकि मियई के बाद कोई नाम नहीं है, इसलिए आर्टिकल नहीं लगाया गया। अगर एडजेक्टिव के बाद कोई नाम हो तब हम आर्टिकल लगाएंगे, लेकिन नहीं है तब हम स्किप करेंगे, इसको नहीं लगाएंगे। रगासी मियई कोई बिजोनिया जबरीगारसी। ओ गाइस, यहाँ हम लोगों को जल्दी करनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखें con gli aggettivi possessivi davanti ai nomi di parentela singolari non modificati, per esempio sorellina, fratellino, cuginetto, यानी कि अगर किसी रिश्तेदार के बारे में बात करनी हो तब हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। रिश्तेदार कौन से हो सकते हैं? बहन, भाई, माँ, बाप, कज़न या फिर खाला वगैरह, तो इनके साथ हम आर्टिकल नहीं लगाते। लेकिन अगर ये कहा जाए सोरेलिना, फ्रतेलिनो, बिकॉज वैसे बहन को कहते हैं सोरेला,
हम इसके साथ आर्टिकल नहीं लगाते। लेकिन अगर ये कहा जाए सोरेलिना, तो ये एक कुर्बत का रिश्ता ज़ाहिर करने के लिए या फिर प्यार भरा रिश्ता ज़ाहिर करने के लिए सोरेलिना कहा जाता है, प्यार से, ठीक है, बहन को। अगर सोरेलिना कहेंगे तब हम आर्टिकल लगाएंगे। लेकिन अगर वैसे सोरेला कहेंगे, फ्रातेल्लो कहेंगे, तब आर्टिकल नहीं लगाएंगे। मसलन मिया सोरेला आवेंतियानी, तब यहाँ देखें मिया सोरेला, तो इसके साथ हमने आर्टिकल नहीं लगाया। अगर देखें ला मिया सोरेलिना आवेंतियानी, यानी कि अगर सोरेलिना कहा तो इसके साथ आर्टिकल लगाएंगे। इसका मतलब है मेरी बहन की उम्र 20 साल है। पहले जुमले में हमने आर्टिकल नहीं लगाया, क्योंकि सोरेला एक रिश्तेदारी को ज़ाहिर कर रहा है, तो हमने आर्टिकल नहीं लगाया। दूसरे में वही जुमला है, उसी लिहाज से, उसी सेंस में है, लेकिन थोड़ा कुर्बत का रिश्ता ज़ाहिर करने के लिए हमने सोरेला को रिप्लेस किया सोरेलिना के साथ, तो यहाँ हमने आर्टिकल का इस्तेमाल किया। उसके बाद लास्ट वन देखें, कोनिनोमी प्रोपरी मास्कीली, यानी कोई भी अगर मेल नेम है तब हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। पीछे हम लोग ने देखा था अगर फीमेल नेम है तब हम आर्टिकल लगा सकते हैं। यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं अगर मुज़क्कर है तो बेहतर है ना लगाएं। मारियो ए उन रगासो सिंपातिको, मारियो एक मेल नेम है, मारियो ए उन रगासो सिंपातिको, तो यहाँ मारियो के साथ हमने आर्टिकल नहीं लगाया। तो ये कहा जा सकता है कि फीमेल नेम हो किसी बंदे का, आर्टिकल लगाया जा सकता है, लेकिन अगर मुज़क्कर है तो बेहतर है ना लगाया जाए, जो कि ग्रामेटिकली गलत होता है। यहाँ दो लास्ट वन देख लेते हैं। कोनिनोमी दी चित्ता, यानी कि अगर किसी शहर के बारे में बात करनी हो, किसी शहर का नाम हो, तब हम आर्टिकल नहीं लगाते। रोमा è una città molto antica, यानी कि रोमा एक बहुत कदीम शहर है। उसके बाद कोनिनोमी दे मेज़ी dell'anno, यानी कि जो साल के महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी वगैरह, उनके साथ हम आर्टिकल नहीं लगाते। सारा è nata il 15 di agosto, अब अगोस्तो महीने का नाम है तो इसके साथ हमने आर्टिकल नहीं लगाया। 15 चूंकि एक नंबर है, नंबर के साथ हम आर्टिकल लगा सकते हैं। तो अगर शहर का नाम हो तब हम आर्टिकल नहीं लगाते, या फिर अगर साल के किसी महीने का नाम हो तब भी आर्टिकल नहीं लगाया जाता। अब यहाँ पर हम एक मिनी टेस्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ नाम लिखे हैं, अब आप लोग मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा इन नाम्स के साथ कौन से आर्टिकल आते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी, कुछ क्लियर भी होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।